वेलकम टू माई इमेजिनेशन लव स्टोरी ऑफ वर्ल्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट 8 है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो मैडम नान ने लांचीचंद और बांगजी को घर आते हुए पूछा, क्या हुआ है, तुम लोग इतने रात को इसे हड़बड़ी में क्यों गए? और मंग्या और सचिन कहाँ पे, स्वयं कहाँ पे? तो सचिन ने कहा, मॉम मंग्या विंग और सचिन के साथ ही रुक गया और स्वयं कुछ ऑफिस के वर्क से बाहर गया है। तो मैडम लान ने कहा, तुम्हारा ऑफिस का वर्क के बारे में मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मिंग्या वो कहाँ पे है और क्यों गया है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और इसी वजह से मिंग्या वो कहाँ वहाँ पे। तो मैडम ने कहा, हाँ पर साउजिनचन तो वहाँ पे है ना? तो लांचीचंद ने कहा, वो अकेले दो लोगों का ख्याल कैसे रखेगा मॉम? तो मैडम ने कहा, दो लोगों का मतलब? तो मैडम ने कहा, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की तबीयत भी ख़राब है इसी वजह से। तो मैडम ने वो ये बात है। तो कुरियन ने कहा, अब वो दोनों ठीक है ना? तो मैं सचिन ने कहा, हाँ वो दोनों ठीक है, बस उन्हें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो फिर वो लोग अपने अपने कमरे में जाने थे। तो फिर मैडम ने कहा, वांगजी क्या तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया? ये सुनने के बाद लांचीचंद और वांगजी थोड़ी देर के लिए रुक गए और एक साथ घूमे। लांचीचंद ने कहा, मॉम आप क्या बोल रहे हो? तो वांगजी ने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो मैडम ने कहा, क्योंकि उस बच्ची का तबीयत ख़राब है, इसी वजह से इनको पैसों की ज़रूरत पड़ी और तुमने। तो वांगजी ने कहा, मॉम आप ज़्यादा ही ड्रामा देखते हो, तो आप ड्रामे और नॉवेल पढ़ना बंद कर दो। तो मैडम ने कहा, मैम क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो? तो मैं कुरियन ने कहा, नानी ऐसे फालतू की बातें मत करो और चलो सोने चलते। तो मैडम ने कहा, वांगजी अगर ऐसा हुआ होगा ना तो मैं पक्का उन लोगों को छुपा दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वांगजी ने कहा, मॉम ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सिस्टर ने कहा, मॉम आप क्यों? तो मैडम ने, ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है सिस्टर, मैं मिंग्या को भी कहीं पे छुपा दूंगा, तुम अपनी रिंग ढूंढ पाओगे। तो वांगजी ने कहा, बस हो गया मॉम, बहुत रात हो गई है, हमारी कल की मीटिंग है और ये आप फालतू की बातें मत किया करो। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ से चला गया और सिस्टर ने कहा, मॉम आप प्लीज़ ऐसे बेतुकी की बातें मत करो। तो मैडम ने कहा, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो ना हुआ तो वही अच्छा होगा, समझे सिस्टर? सिस्टर ने कहा, ठीक है मॉम। ये कहने के बाद मैडम लान वहाँ से चले गए और सिस्टर ने भी मन में कहा, बस ये झूठ कभी पकड़ा ना जाए और वांगजी को सच में विंग से प्यार हो जाए। पर विंग वहाँ पे गया ही क्यों? ये सिस्टर ने मन में बताया और वहाँ से चले गए अपने रूम में। ब्रेकफास्ट टेबल पे मैडम ने कहा, मुझे विंग को घर लाना है। तो वांगजी ने कहा, पर मम उनकी उससे बात कर लो। तो ठीक है, लंच में उन्हें उसे बुलाओ और बात करो। तो मैडम ने कहा, तो वांगजी ने कहा, पर मम पर कुछ नहीं। तो सीधा कहा, पर विंग की तबीयत ख़राब है। तो मैडम ने, तुमने कहा ना थोड़ी सी रेस्ट लेकर वो ठीक हो जाएगा तो वो लंच तक खा सकता है, ये मेरा ऑर्डर है और मुझे कुछ चीज़ें क्लियर भी करनी है। ये कहने के बाद मैडम लैन पहली बार वहाँ से गुस्से से निकल गई, क्योंकि उन्हें कल रात से थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था, इसी वजह से लैन को रहने का तुम्हारी मॉम को शायद डाउट हो रहा है। तो सिचन ने कहा, पर बात वैसी वैसी कुछ है ही नहीं। तो कुरियन ने कहा, प्रूफ करके दिखाओ। ये कहने के बाद कुरियन भी वहाँ से चले और वांगजी भी लाए। पता नहीं अब क्या होगा। उसके बाद वांगजी वहाँ से लांचीचंद वहाँ से ऑफिस चले गए। यहाँ पे स्वयं पूरी रात उसने वेंड्रान को टॉर्चर किया, उनकी कंपनी के सारे काले चिट्ठे खोल दिए। जिस वजह से वेंस की कंपनी पूरी बैंकक्रप्ट हो गई। उसके बाद स्वयं को वांगजी का मैसेज आया कि क्या वो मिंग्या को पिकअप कर सकता है। तो स्वयं ने कहा, ठीक है। कहने के बाद फ़ोन कर दिया और लांचीचंद ने वांगजी को ये ऑर्डर दिया था कि मिंग्या को वहाँ से लेकर आए, उसे प्रेस कराए, उसके बाद वो फिर से जाना चाहे तो जा सकता है। तो वांगजी ने वैसा ही किया। यहाँ पे दूसरी बात मिंग्या होगा, जब सुबह हो गई थी वो वहाँ से निकल गए थे कि ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो साउजिनचंद ने समझते ये कहा कि ठीक है आप जा सकते हो, वैसे में नानी आ चुकी है और मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और वहाँ पे थोड़ा लटकाते हुए उसके हैंगओवर नहीं उठता था और आके बोला, क्या मैं ठीक हूँ? तो साउजिनचंद ने कहा,
कुछ कहने से पहले ही मिंग्याओ ने एक जोर सा रपटा विंग को लगाया और कहा, हाँ तुम ठीक हो अब? तो विंग ने कहा बहुत पेन हो रहा है। तो मिंग्याओ ने कहा, कल रात मरते बचे हो, उससे ज़्यादा तो पेन नहीं हुआ होगा। तो साउथ इंडियन ने कहा, हाँ विंग ये क्या फितूर की थी? तो विंग ने कहा, बस वो पैसों के। तो साउथ इंडियन ने कहा, तुम कहे कहते, तुम सही से डलोगे और तुम मरते उस हालत में देखे, तुम बताए मुझे कैसा लगा? तो विंग ने कहा, सॉरी। तुम्हारी सॉरी की तो मिंग्याओ ने कहा, तुम्हें ऐसे क्या आफत पड़ी है पैसों के? तो विंग ने कहा, बहुत कर्ज है, लोन है, उसे चुकाना पड़ेगा, वरना वो लोग। ये कहते हुए रोने लगा। ये ऐसा रोने लगा। तो ये कहने के बाद विंग को शांत करते हुए मिंग्याओ ने कहा, कितने लोन है? तो साथ विंग ने कहा, बस वो कुछ नहीं, मैं चुका लूँगा। ये कहने के बाद मैं क्या ने कहा, विंग बताओ कितना? तो साउथ जैसे बोलने वाला थी कि 80 लाख है, तभी विंग ने कहा, कुछ नहीं, 40 लाख का लोन है। पहले मैं सोच रही था कि वांगजी के कॉन्ट्रैक्ट से चुका लूँगा, पर परी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए नहीं। तो मियाँ ने कहा, मैं मेरे से ले लो। तो विंग ने कहा, अब तो मियाँ ने कहा, भले मैं यहाँ पे नहीं हूँ विंग, यहाँ पे नहीं रहता हूँ, यहाँ से नहीं हूँ, पर इतना तो मदद कर सकता हूँ ना अपने भाइयों की। तो विंग ने पर कहा, मियाँ ने कहा, क्या तुमने मुझे गा नहीं बुलाया? तो मियाँ फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो मियाँ ने कहा, बाद में तुम्हारे पास जब ही आएंगे मुझे लौटा देना, मैं तब मना नहीं करूँगा। तो ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पेनल्टी डेट में सिर्फ एक दिन बचा है और चोरी करने के बाद भी इतने सारे पैसे नहीं होंगे। तो ने ठीक है कहा बोला। उसके बाद मियाँ ने इनको 40 लाख ट्रांसफ़र कर दिए और कहा, ठीक है अब तुम रेस्ट लो आज। तो विंग ने कहा, नहीं मैं एक हाफ डे में आ जाऊँगा। तो मिंग्याओ ने कहा, ठीक है। ये कहने के बाद मिंग्याओ वहाँ से चले गए थे। तो साउथ ने कहा, पर तुमने सच क्यों नहीं बताया? तो विंग ने कहा, वो सारे पैसे दे देते साउथ इंजन पर। तो साउथ ने कहा, तुम भी ना मी। तो विंग ने कहा, बहुत एहसान है और नहीं लेना चाहिए। तो साउथ इंजन ने कुछ नहीं कहा, वहाँ से उठ के वहाँ से चला गया। जैसे ही जाने वाला था तभी बेल रिंग हुआ। तो उसने दरवाज़ा खोला और पूछा, सुन आप कौन? तो सोहेग ने कहा, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? तो साउथ ने कहा, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। तो सोहेग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें बादाम खाने की ज़रूरत है। तो साउथ ने कहा, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। तो सोहेग ने कहा, क्या तुमने सच में नहीं पहचाना? तो साउथ ने कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या, तुम्हें पहचाना नहीं ये बोल रहे हो? तो सोहेग ने, मैं बांगजी के साथ आया था। तो साउथ ने, हाँ वो पोकर फेस वाले के साथ, पर तुम्हें दिखे ही नहीं। तो सोहेग, मैं उसके पीछे ही खड़ा था। तो साउथ ने कहा, फिर मुझे तुम दिखे नहीं। तो सोहेग ने कहा, इसलिए कहा रहा था बादाम के साथ साथ तुम्हें विटामिन सी भी खानी चाहिए तुम्हारी आँखों के लिए। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन को गुस्सा आया और बोला, तुम मेरे घर पे आके मुझे ही सुना रहे हो? तो सोहेग ने कहा, मुझे तुम्हें सुनाने का कोई शौक़ नहीं। तभी साउथ इंडियन ने कहा, यहाँ से निकलो। तभी सोहेग ने कहा, मैं मिंग्याओ गा को लेने आया। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ने कहा, गा कब के चले गए, तुम यहाँ से निकलो। तभी फ्रेश होकर नीचे आ चुका था। उसने कहा, सोहेग तुम यहाँ? तो सोहेग ने कहा, वो मुझे मिंग्याओ गा को लेने था। तो विंग ने कहा, वो यहाँ से चले गए तो वही। तो सोहेग ने कहा, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तो विंग ने कहा, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? तो सोहेग ने कहा, हाँ ऑफिस में कुछ काम है, उसके बाद मैं घर चला जाऊँ। तो विंग ने कहा, क्या मुझे ड्रॉप कर सकते हो? तो साउथ ने कहा, इसके साथ मत जाना, इसकी ड्राइविंग स्किल बहुत पक्का ख़राब होगी। तो सोहेग ने कहा, क्या तुम मेरी गाड़ी पे बैठे हो या मेरी गाड़ी के सामने आए हो जब मुझे ऐसे बोल रहे हो? तो साउथ ने कहा, मेरी गट फीलिंग कर रही है। तो साउथ इंडियन को विंग शांत करते हुए बोला, साउथ इंडियन अच्छा मत गुस्सा मत करो, सोहेग चलो मुझे छोड़ दो। तो ये सुनने के बाद सोहेग ने और विंग वहाँ से चले गए। साउथ इंडियन ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी हालत कल रात से थोड़ी सी बेहतर थी, पर इतनी भी नहीं कि उससे साथ लड़ा जा सके। उसके बाद साउथ इंडियन भी अपनी कॉलेज की ओर निकल गया। सोहेग वांगजी के ऑफिस के बाहर आ गया था और सारी फाइल दे चुका था। तो वांगजी ने कहा, अच्छा तुम आप जाके घर पे रेस्ट करो, कल रात से तुम जागे हुए हो। तो
स्वयं ने कहा हाँ अगर तुम्हें कुछ काम होगा तो तुम विंग से कह सकते हो। और मिंग्या का भी घर ऑफिस आ चुके हैं और सचिन के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो वांग ने कहा क्या विंग ऑफिस आ चुका है? तो ये स्वयं ने कहा हाँ, उसने कहा मेरी तबीयत ठीक है और मुझे के ऑफिस में काम करना है। ये सुनने के बाद वांग जी का स्ट्रेंज, ये लड़का कब सुधरेगा। उसके बाद उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसके बाद विंग अपने काम पे लग गया था। आज स्वयं दिन भर वांग जी के पास नहीं था, तो वांग जी के असिस्टेंट के तौर पे विंग काम कर रहा था। वांग जी जो रिपोर्ट बनाने का कह रहा था विंग परफेक्टली वो बना रहा था और वांग जी की सारी ज़रूरतों का ख्याल भी रख रहा था स्वयं के आईपैड के थ्रू। वांग जी ने कहा लंच टाइम में हमें घर जाना होगा। तो इन्होंने कहा पर मेरी हालत क्या खराब दिख रही है वांग जी? तो वांग जी ने कहा नहीं तुम ठीक लग रहे हो सर, थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे हो। तो इन्होंने कहा हाँ तो फिर ठीक है बाकी सब चलो चले। तो वांग ने कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग ने कहा नहीं तुमने मेरी इतनी मदद की है तो कल रात के लिए भी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना था, तो ये समझ लो। तो वांग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग ने बहुत ज़रूरत थी और मुझे किसी का एहसान नहीं रखना है। ये कहने के बाद विंग वहाँ से चला गया। लंच टाइम पे वांग जी और विंग लैंड मेंशन पे आ गए। दूसरी ओर मैडम नान ने स्वयं को बोला था कि तुम साउथ जन को घर पे ले गया। तो ने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैडम ने कहा तुमने कल रात ऑफिस के वर्क में गए थे और आके तुम पूरे 7 घंटे सोए हो, 9 से 12 बजे तक, सॉरी 4 घंटे तक सोए हो, जाके मेरे काम करो। तो स्वयं ने कहा मॉम मैं आपका ही प्यारा सा बेटा हूँ, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तो मैडम ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो पक्का मैं तुम्हें 2 दिन तक घर के अंदर नहीं घुसने दूँगा। ये सुनने के बाद स्वयं वहाँ से चला गया साउथ इंजन को लेने। भांजी और विंग पहुँच गए थे। उनके पहुँचने के 15-20 मिनट के बाद ही लांसीचन और मिंग्याओ भी पहुँच गए थे, क्योंकि मॉम ने लांसीचन को फ़ोन करके कहा था कि जल्दी घर आओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और मिंग्याओ को भी साथ में लेकर आना। तभी लांसीचन कैबिन में मिंग्याओ को आते हुए बोले मिंग्याओ पक्का कुछ होने वाला है। तो मिंग्याओ ने कहा क्या? लांसीचन ने कहा कुछ तो हुआ है, मॉम को कुछ तो डाउट हुआ है वांग जी की और उनके रिश्ते में। तो मिंग्याओ ने कहा पता नहीं क्या होगा, घर चल के देखते हैं और अगर कुछ ज़्यादा मामला बिगड़ा तो वहीं पे समझ लेंगे। तो सच्चन ने कहा ठीक है। ये कहने में वो वहाँ से निकल गए थे और यहाँ पे स्वयं जैसे ही साउथ के घर पे पहुँचे तो साउथ एक पूरी बाल्टी भर के पानी कचरे का उसके ऊपर उड़ेल दिया। ये देखने के बाद ये क्या है? तो साउथ ने कहा तुम्हें किसने कहा था मेरे घर के सामने ऐसे प्रकट होने के लिए? तो स्वयं ने कहा बिना देखे तुम ऐसे कैसे, इसलिए कह रहा हूँ विटामिन सी खाने। तो साउथ ने कहा मेरी क्या गलती है, मैंने तो रास्ते पे कचरे का पानी फेंकने के लिए निकाला था, तुम अगर सामने आ जाओगे। तो स्वयं ने कहा क्या कचरे का पानी? तो साउथ ने कहा अच्छा रो मत, मैं तुम्हें टॉवल देता हूँ, पहले क्लीन अप हो जाओ उसके बाद तुम्हें जो बोलना है बोल देना। तो स्वयं ने मुझे बोलना नहीं, मुझे तुम्हें लैंड ने भेजा, मॉम ने भेजा। ये कहने के बाद साउथ ने कहा क्या तुम क्या बोल रहे हो? तो साउथ ने कहा मॉम ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। ये सुनने के बाद साउथ इंजन अच्छा ठीक है फिर क्लीन अप तो हो जाओ। उसके बाद स्वयं ने थोड़ा सा ऊपर से कुछ खुद को साफ कर लिया। उसके बाद गाड़ी में बैठे थे जब साउथ इंजन और स्वयं, तो साउथ इंजन ने कहा क्या तुम्हारी मॉम को कुछ डाउट हुआ है? तो स्वयं ने धड़क से ब्रेक मारा और साउथ इंजन ने कहा तुम्हें मारने का इरादा किया? तो स्वयं ने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं बस ऐसे ही मन में आया कि ये उन्हें मुझसे मिलने की बात की तो इसलिए। तो स्वयं ने कहा नहीं ऐसे नहीं, कोई बात होगी इसलिए मैंने, साउथ इंजन ने कहा मैंने इसलिए तो कहा। तो स्वयं ने मुझे नहीं पता प्लीज़ चले। तो स्वयं साउथ इंजन अच्छा चलो। इसके बाद वैसे ही लांसीचन मिंग्या पहुँचे थे, उसके 5-10 मिनट के अंदर ही शायद स्वयं और साउथ इंजन पहुँच गए थे और स्वयं की ऐसी हालत देखकर सबको हंसी तो आ रही थी
और सासू जी ने पूरी बात बता भी दी थी कि स्वयं के ऊपर कैसे कैसे और कौन सा पानी गिरा था। मैडम लान को भी हंसी आ गया, वो हंसने बोले पहले स्वयं तुम फ्रेश हो के आ जाओ, हम उसके बाद लंच करते हैं और बाद में मुझे तुम सबसे बात करनी है। ये कहने के बाद थोड़ी सीरियस में बोले तो साउथ इंडियन ने स्वयं को बोला, देखा मैंने बोला था कुछ तो है। तो स्वयं ने कहा मुझे पहले नहाना है, उसके बाद ही मेरा दिमाग चलेगा। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या कचरे का पानी नहीं तुम्हारे दिमाग में जाके रह गया है, कचरा नहीं कचरे को ढूंढ लिया। तो स्वयं ने आँख दिखाते बोला साउथ इंडियन। साउथ इंडियन ने कुछ नहीं कहा। तो स्वयं सॉरी। तो स्वयं ने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद ये सारे लोग शांति से डिनर कर लिए, पर वो डिनर आने वाली एक तूफान का संकेत था, इन्हें पता चल रहा था। डिनर करने के बाद वो जैसे ही लिविंग एरिया में बैठे तभी मैडम लान ने विंकी से पूछा और वांग जी से कि तुम कब से प्यार में हो। तो वांग जी एक साल, और विंग ने कहा ये भी एक साल ही हुआ, एक साथ बोले दोनों एक साथ। उसके बाद मैडम ने और तुम मिले कहाँ पे। तो वो विंग ने कहा कैफेटेरिया में। तो वांग जी ने कहा रेस्टोरेंट में। ये सुनने के बाद लाल से भैया और जन दोनों ही अब सारे इन चारों ने कहा गया हमारा भांडा फूटा, मन में ही बोले। तो वांग जी ने कहा मैंने इसे रेस्टोरेंट में देखा, विंग ने कहा मैंने इसे कैफेटेरिया में देखा। तो मैडम ने कुछ नहीं कहा। तो मैडम ने कहा अगर तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें मैरिज एट फर्स्ट साइट हुआ है। तो मैडम ने कहा क्या। तो विंग ने कहा लव एट फर्स्ट साइट होता है, पर मैंने देखते ही वांग जी को मैरिज के लिए पूछ लिया था। तो मैडम ने कहा पर मुझे लगा वांग जी ने पूछा, वांग जी ने प्यार का इजहार किया मॉम, तो मैंने शादी के लिए पूछ लिया और वांग जी ने हाँ कह दिया। ये सुनने के बाद मैडम ने कहा हाँ तो फिर ठीक है, तो तुम शादी को पब्लिक करने वाले हो और घर पे कब आके रहने वाले हो। तो विंग ने कहा क्या घर पे आके रहना होगा। तो मैडम ने कहा क्यों कोई प्रॉब्लम है। तो विंग ने नहीं मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ ना और इतने बड़ा मेस क्रिएट हो सकता है। तो मैडम ने पता नहीं आजकल के बच्चों की क्या हो गया, शादी को समझते ही मेस कहते। तो विंग ने पर मॉम ऐसा नहीं है, बट वांग जी लान का इंप्रेशन का हायर है तो इसी वजह से। तो मैडम ने कहा तो तुम घर पे आके रह सकते हो अगर शादी को पब्लिश नहीं कर सकते तो विंग ने वांग जी को देखा। तो वांग जी ने सर अपना हाँ मिला दे। तो विंग ने अच्छा ठीक है मैं आके रह लूँगा। यह सुनने के बाद मैडम ने हाँ मेरे दिल को तसल्ली हुई, मुझे लगा तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो। तो विंग ने कहा क्या। तो मैडम ने कहा ऐसा मुझे लगा, पर तो मैंने कहा तो लर्न करने का तो मैं शादी को क्यों पब्लिश नहीं करना। तो मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो जाएगी और मुझे अभी ये नहीं कहना है कि वो तो मैं कहा उसे ये नहीं सुनना है कि उसने किसी को फंसा है, क्यों सही गाना भाई। तो इन्हें सर में हाँ बोला था। तो लाइन करंट भी समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है पर तुम्हें घर पे आके रहना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा आप मुझे घर पे रहने दोगे। तो लाइन करंट ने कहा हाँ रहना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझे ज़िंदगी भर झेलना जो पड़े। विंग ने कहा बड़ा घर खो मेरा। उसके बाद मैडम लाइन ने कहा बस करो तुम दोनों। उसके बाद कहा और मैं यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट के लिए यहाँ खंड कटा हुआ। तो हंसी जाने का कौन सा मॉम, अब ये मत कहना कि आप इन दोनों को हनीमून में भेजना चाहते हो। तो मैडम ने अच्छा आइडिया है, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। ये सुनने के बाद लाइसेंस जाने का क्या बोल दिया मैंने। मैं लपांग जी और विंग दोनों ही विंग और स्वयं भी और साउंड भी सिजन को ऐसे देखने लगे आप अकेले में मिलो ज़रा। उसके पास लाइसेंस जाएगा मॉम आप क्या बोलने क्या वाले तो मैडम ने कहा मैंने सोचा है कि तुम्हें सचिन ने कहा कि क्या मॉम कि तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए तुम्हारी और महंगी हो गई। ये सुनने के बाद लाइसेंस बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्या सच में। तो मैडम ने कहा कायदे से स्वयं की शादी होनी चाहिए थी पर स्वयं को कोई पसंद ही नहीं। तो स्वयं ने हाँ पर मुझे तो मैडम ने क्या कहा तुम्हें कोई पसंद है। तो स्वयं ने नहीं मैंने
अभी तक दे नहीं गए। जैसे ना मैडम ने कहा, तो फिर मैं मिंग्याओ को क्यों वेट कराऊँ। तो स्वयं ने कहा हाँ सही है। तो मैडम ने कहा मिंगे स्वयं ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, मिंग्याओ घर पे आके रह रहे और मैंने आज कुछ सुना जो मुझे सही नहीं लगा। तभी मैडम लैंड फ़ोन को आगे करते हुए कुछ न्यूज़ दिखाई। ये देखने के बाद स्वयं ने कहा कि क्या बकवास लिखा है इन्होंने। तो मैडम ने कहा इसीलिए मुझे इन लोगों का मुंह बंद करवाना है। तो सज्जन ने कहा पर ये नहीं, जो लिखना है लिखने दो। तो मियाँ ने कहा हाँ मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुरेन ने कहा मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तो मियाँ ने कुछ नहीं कहा। सज्जन ने कहा तो फिर आप लोग जैसा समझे। तो स्वयं ने मॉम आपको मेरे लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप करवा दो आप ग के साथ ही करवा दो। और वैसे भी जब मुझे प्यार होगा मैं आपके पास आऊँगा और जिद पकड़ के ग्रैंड वेडिंग की डिमांड करूँगा। तो मैडम लान ने कहा ठीक है। उसके बाद कुछ बातें हुई और मैडम लान ने कहा कि ठीक है 2 हफ्ते के बाद मिंग्या और लांजीजान की शादी होगी। ये सुनकर सारे खुश हो गए। और मिंगी ने कहा 2 हफ्ते मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने तक ही चलेगा। लांजी ने भी सोचा 1 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो विंग को कुछ इन दोनों के मन में ये चल रहा था। और सचिन और मिंगिया बहुत खुश थे और साहुल चिंचा और स्वयं भी बहुत खुश थे। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस एंड कमेंट में सब्सक्राइब मी। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.